हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल वर्ल्ड। आज हम प्रारंभ करेंगे वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन, जिसके अंतर्गत आज यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। हमने यूनिट 1 को पूर्णतः कंप्लीट कर लिया है और अब हम नई यूनिट प्रारंभ करेंगे, जिसमें हमारा जो कंसेप्ट है सेलुलर बेस्ड कंसेप्ट हम इसमें देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे कुछ टॉपिक्स से, जिनको हम कुछ ही वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हमें इसमें देखना है जो हमारी यूनिट नंबर 2 है वो दो पार्ट में बटी है, पार्ट फर्स्ट पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट में हमारे सेलुलर कंसेप्ट हैं और पार्ट सेकंड में हमारा है फंडामेंटल फॉर सेलुलर नेटवर्क सिस्टम। इसके अंतर्गत जो हमारे सेलुलर कंसेप्ट होते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन टू 1G 2G 3G 4G और 5G। तो आप आजकल जो हम मोबाइल भी नए ले रहे हैं वो हम 5G बेस्ड ले रहे हैं, क्योंकि अब देखिए कुछ ही समय बाद हमारा 5G जो है वो लॉन्च होने वाला है। तो ये जी का मतलब क्या है? जी का मतलब होता है जनरेशन, जो मोबाइल की जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, 5 जनरेशन। अभी हालिया समय में जो हमारा चाइना है उसने 6G के लिए प्रक्षेपण यान भी भेजा है। तो जो टेक्नोलॉजी है वो डे बाय डे इंक्रीज़ कर रही है। तो हम एक इसकी समझ विकसित करेंगे कि 1G किस तरह से हुआ, सेकंड जी कैसे आया, इन सब के बारे में हम एक संपूर्ण अध्ययन करेंगे। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है सेल एरिया। सेल से तात्पर्य होता है हमारा जो बेसिकली जो एक छोटी सी यूनिट होती है, सेल एक नेटवर्क होता है जिसके अंतर्गत डेटा हमारा ट्रेवल करता है पैकेट्स के फॉर्म में। तो उसके बारे में भी हमें देखना है कि कौन सा एरिया होता है। सेल साइट स्ट्रक्चर क्या होता है? उसी सेल में एक स्ट्रक्चर फॉर्म में हमारा डेटा भेजा जाता है जो प्रॉपर हमारा बॉन्डिंग कराता है। कई सारे ऑप्टिकल केबल्स होती हैं जिनके द्वारा हमारी सेल में बॉन्डिंग होती है, हमारा जो डेटा है वो ट्रांसमिट होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि एक जो सेल है उसकी कितनी कैपेसिटी होती है, वो कितना डेटा को ट्रैवल करने में एक मदद करती है और वो उसकी कैपेसिटी क्या होती है, उसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और उसके बाद है फ्रीक्वेंसी रियूज। जैसा कि हमारी जो पहली यूनिट थी उसके फ्रीक्वेंसी के बारे में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कस किया था, कि जिसमें UHF था, LHF था और फ्रीक्वेंसी का रियूज भी बताया था। तो इसमें भी हम थोड़ा सा उसके कंसेप्ट को भी यहाँ पे लेंगे। इंटरफियरेंस है। इंटरफियरेंस का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे हमारे जब लैंडलाइन यूज़ होते थे तो उसमें कुछ जब आप बात करते थे तो कुछ एक आवाज़ आती थी जो नॉन हमारा डिस्टरबेंस होता था। तो वो जो डिस्टरबेंस होता है वही हमारा इंटरफेरेंस कहलाता है। इसके बारे में भी देखेंगे कि कितने टाइप्स के होते हैं, ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं, इनको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। और पावर कंट्रोल फॉर रिड्यूसिंग इन्फेरेंस, कैसे हम अपनी पावर को बढ़ा के इन्फेरेंस को कम कर लेते हैं। उसके बाद हमारे सेकंड पार्ट है फंडामेंटल ऑफ नेटवर्क सेलुलर प्लानिंग है, जिसमें हम देखेंगे ये 3 टाइप्स की होती है। बेसिकली क्या होता है कि हम इसमें किस तरह से अपने नेटवर्क को प्लान करते हैं। प्लान करने का मतलब है कि एक जो हमारा बाइफिकेशन है उसमें हमारा जो कैटेगरी है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, 3 कैटेगरी में अलग अलग डिवीज़न हम कर देते हैं, जिससे हमारा जो डेटा है वो ईजिली ट्रेवल हो जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। उसके बारे में भी हमें यहाँ देखना है। कवर प्लानिंग, कैपेसिटी प्लानिंग, सेल स्प्लिटिंग एंड सेक्शनिंग। मतलब कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो छोटे छोटे पार्ट में हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो जो हमारा डेटा ट्रैवलिंग है उसकी जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है और हमारे जो नेटवर्क कम्युनिकेशंस है उसमें बहुत ज़्यादा हमें यूज़फुल सिग्नल प्रोवाइड हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।